भारत में भी नए साल का स्वागत धूमधाम से किया गया। जयपुर में नए साल के मौके पर लोग जश्न में डूबे नजर आए। कई जगहों पर पर्यटक डांस करते हुए दिखाई दिए। सेलिब्रेशन के लिए मशहूर गोवा भी नए साल के रंग में रंगा नजर आया। यहाँ भारी संख्या में दूसरे देश से सैलानी भी आए थे। पणजी में अलग अलग जगहों पर कई आयोजन किए गए, जिसमें लोग नाचते गाते दिखे। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में देश की सुरक्षा में तैनात सिपाही भी जश्न मनाते दिखे। नए साल के पहले दिन देश के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। ये तस्वीरें महाकाल की नगरी उज्जैन की हैं, जहां नए साल के मौके पर लाखों भक्त महाकाल। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के दर पर पहुंचे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। नए साल के पहले दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। साल के पहले दिन की शुरुआत के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। हर साल जो है 1 जनवरी को हम आते हैं यहाँ दर्शन करने, हनुमान जी महाराज का, फिर कनक भवन का दर्शन करते हैं, फिर दशरथ महल का दर्शन करते हैं, फिर श्री राम जन्मभूमि वृक्ष का दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रसाद चढ़ाकर अपने स्थान चले जाते। क्या कहना चाहते? नए साल के मौके पर शिरडी साईं मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। मंदिर के बाहर सुबह से ही भक्तों की कतार जुट गई थी। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान लोगों ने मां गंगा की पूजा की। नए साल के पहले दिन मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों ने मां वैष्णो देवी से नए साल के बेहतर होने के लिए प्रार्थना की। कई लोग बहुत दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए मंदिर आए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि मेरी ये विश पूरी हो गई यहाँ पे आने का, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे वैष्णो देवी आना है। माता की भक्ति में सराबोर लोगों ने माता के नाम के जयकारे भी लगाए। न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत शानदार आतिशबाजी से किया गया। ऑकलैंड शहर के 328 मीटर ऊंचे स्काई टावर से शानदार आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी में 500 किलो से ज्यादा वजन के पटाखों का इस्तेमाल किया गया। 5 मिनट तक पटाखों से आसमान रंग बिरंगी रोशनी में नहा गया। मशहूर हार्बर ब्रिज भी नए साल के जश्न में जगमगा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर ने भी नए साल का स्वागत चमकदार आतिशबाजी से किया। मशहूर हार्बर ब्रिज पर 184 जगहों से 7000 इफेक्ट्स के जरिए आतिशबाजी का शो किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस से भी 2000 से ज्यादा पटाखे जलाए गए। ये शानदार तस्वीरें ताइवान की हैं, जहां बड़े ही स्टाइल और स्वैग के साथ नए साल का ग्रैंड वेलकम किया गया। नए साल पर ताइवान के ताइपेई शहर में जबरदस्त जश्न मनाया गया। ताइवान की सबसे ऊंची इमारत इस तरह आतिशबाजी और जगमग पटाखों के बीच रोशन नजर आई। दुबई में भी नए साल का जश्न ऐतिहासिक रहा। फाउंटेन के साथ लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया। दुबई की लगभग सभी इमारतों में लाइटिंग की गई। दुनिया में नए साल की दस्तक हो चुकी है। जश्न शुरू हो चुका है। जश्न की तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से हैं, जहां चाओ फ्राया नदी पर शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल के मौके पर थाईलैंड का आसमान रोशनी से जगमगा उठा। सभी इमारतों में जबरदस्त लाइटिंग की गई। लेजर शो का भी आयोजन किया गया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक नर्सिंग होम में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है।
दमकल विभाग के मुताबिक सुबह 5:14 पर इसकी जानकारी मिली। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि इस घटना में 2 महिलाओं की मौत हुई है और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। 2 की डेथ हुई, बाकी 13 को रेस्क्यू पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने किया है। एक की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, उसको मैक्स में एडमिट किया गया है। बाकी 12 को इनका दूसरा सेंटर है जसोला में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। नए साल के स्वागत के जश्न के बाद दिल्ली का सामना भूकंप के झटकों से हुआ। रात 1:19 पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.8 थी। भूकंप में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था और इसकी गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। दिल्ली में इससे पहले 29 नवंबर को 2.5 और 12 नवंबर को 5.4 तीव्रता वाला भूकंप आया था। भूकंप के लिहाज से दिल्ली को संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में भूकंप का खतरा ज्यादा है। दिल्ली से पहले कल साल 2022 के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले 28 दिसंबर की रात को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। नए साल के पहले दिन होने जा रही इस रिव्यू मीटिंग में बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़, एनसीए चीफ वीवीएस लक्ष्मण, कप्तान रोहित शर्मा समेत बोर्ड के खास चेहरे मौजूद रहेंगे। इस बैठक में T20 वर्ल्ड कप 2022 की रिपोर्ट पेश की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक रिव्यू मीटिंग में टीम के हार के कारणों पर कोच और कप्तान से सवाल हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई की इस बैठक से टीम इंडिया में बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। चीन से जारी सीमा विवाद के बीच गृह मंत्री ने चीन को चुनौती देते हुए कहा है कि आईटीबीपी के रहते किसी की मजाल नहीं कि भारत की सीमा में घुस जाए। मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। आईटीबीपी के हिमवीरों के शौर्य की प्रशंसा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ये जवान 0 से 40 डिग्री नीचे तापमान में देश की रक्षा करते हैं। चाहे अरुणाचल हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह पे आईटीबीपी के जवान को हिमवीर कर भारत की जनता बुलाती है और ये उन्होंने दिया हुआ युद्ध। नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर और पश्चिम भारत में शीतलहर चलने की आशंका है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ सकती है। आज दिल्ली में कोहरा और बादल छाए रहने का अनुमान है। 2 जनवरी से 5 जनवरी तक दिल्ली में भी शीतलहर चलने की आशंका है। इस दौरान अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक रहने का अनुमान है। साल के आखिरी दिन शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री रहा। आज अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। 2 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री, 3 जनवरी को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल से बहने वाली बर्फीली हवाएं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट लाएंगी। दिल्ली एनसीआर में 6 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट है। हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। यहाँ कई जगहों पर तापमान 0 से नीचे है। चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से भारत आने वाले यात्रियों को आज से फ्लाइट पकड़ने से पहले आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ये कदम इन देशों में कोरोना के बढ़ते मामले और भारत में इससे खतरे को रोकने के लिए उठाया गया है। शनिवार को दिल्ली में पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कोरोना वायरस को लेकर हालात की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों सहित
हेल्थ एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि 24 दिसंबर से विदेश से आए 1716 फ्लाइट्स की स्क्रीनिंग की गई। 5666 यात्रियों के सैंपल एयरपोर्ट से रैंडम सैंपलिंग के जरिए भेजे गए हैं। ये भी जानकारी दी गई है कि दिसंबर महीने में करीब 500 सैंपल भी देश भर के इंसाकॉग लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। भारत में 97% लोगों को कोरोना वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है और 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। चीन में साल भले ही नया शुरू हो गया है, लेकिन उसके लिए मुसीबत वही पुरानी है, कोरोना। साल 2023 के पहले दिन से ही चीन के लिए मुसीबत भरी होने वाली है। कोरोना के मामले अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल के अंदर मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए हैं। चीन से कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें अस्पताल के बाहर मरीजों का इलाज हो रहा है। चीन में कोरोना काल बनकर चीनी लोगों पर टूट पड़ा है। हर रोज चीन से कोरोना विस्फोट के नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो आज सामने आया है जो एक मेट्रो के अंदर का है। हाल ये है कि वहां पर मेट्रो के अंदर बैठे लोग बेसुध नजर आ रहे हैं। इनमें युवक और युवतियां हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे शायद इन्हें जबरन मेट्रो के अंदर बंद किया गया है। इस बीच नए साल से पहले देश को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने देश को एकजुट रहने की अपील की है। 要通过沟通协商凝聚共识，只要笃定信心，稳中求进。 ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।